हेलो हाय 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 हाय। आपकी पिया लेकर आ गई है आपके लिए फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। और इस स्टोरी को सुनने से पहले आपको बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास सारी की सारी कहानियाँ कैसे पहुँचेंगी, है ना। तो जल्दी से फ्री सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, एक लिखा हुआ होगा उसके ऊपर सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए। और उसके बाजू में घंटी का एक आइकन भी दिखेगा, उसे भी दबा दीजिए, जिससे जब भी कहानियाँ ऑन हो आपके पास तुरंत टंग करके पहुंच जाए। ओके, तो आज पिया आपको सुनाने जा रही है कहानी। इसका नाम है कम बैक और इस कहानी की लेखिका है सुमन बाजपेयी। और ये कहानी आपके लिए। लाइट ऑन कर मनन ने चाबियां की होल्डर पर लटकाई और सीधे बेड पर जाकर लेट गया। वैसे रोज़ वो सबसे पहले घर आने के बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुसता था और उसके बाद ड्रिंक लेता था, पर आज वो बहुत थकान महसूस कर रहा था, केवल शरीर से ही नहीं मन से भी। ड्रिंक लेने का भी मन नहीं हुआ उसका। उसे खुद पर भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। हमेशा मस्त और अपने में मगन रहने वाला मनन अपने दोस्तों के बीच जिंदा दिली के लिए जाना जाता था। भारत से वह 9 साल पहले लंदन आया था, तो उसने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह यहाँ अपना एक घर भी खरीद पाएगा और शान शौकत की ज़िंदगी बिता पाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण कुछ भी पाने की चाह कहीं मन में ये डर भी पैदा करती है कि जो हाथ में है वो भी कहीं छूट ना जाए। इसलिए वह मेहनत करने से नहीं घबराया और आज स्पाइस मीडिया नामक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम कर रहा है। लेकिन तरक्की के रास्ते खुलने के साथ ही मनन के व्यवहार में एकदम बदलाव आ गया। लंदन की जीवन शैली में उसने अपने को पूरी तरह से ढाल लिया। पैसा, ताकत और सम्मान का वह पूरा मज़ा लेने लगा। पूरा दिन ऑफिस में बिताकर जब घर लौटता तो वक्त काटने के लिए इंटरनेट पर सर्फिंग करने लगता। धीरे धीरे नेट उसकी ज़िंदगी पर इस कदर हावी होने लगा कि वक्त काटने का ज़रिया बन गया। आधी आधी रात तक वह चैटिंग करता रहता। घर वाले लगातार उस पर शादी करने का प्रेशर डाल रहे थे और कह रहे थे कि एनआरआई लड़के के लिए लड़की वाले रिश्ता लेकर रोज़ घर आते हैं। लेकिन वह अपना करियर बनाने में इतना बिजी था कि 35 साल का होने के बावजूद शादी करने का ख्याल उसके मन में नहीं आ रहा था। उसकी सारी बोरियत और अकेलापन अब नेट भरने लगा था। चैटिंग करने से उसके दोस्तों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उसका खालीपन भी। एक नशा सा हो गया था उसे चैटिंग करने का। फेसबुक पर चैटिंग के दौरान ही भारत में रहने वाली नीमा से उसकी दोस्ती हुई। शायद उनकी आदतें एक जैसी थी, या सोच, या फिर मनन का खुलापन की उनकी दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। नीमा भारत में एक कॉलेज में पढ़ती थी और अभी तक शादी नहीं की थी। लगातार 4 महीने की चैटिंग के बाद उनके संवादों में इतना खुलापन आ गया था कि कोई भी बात कहने में उन्हें असहजता महसूस नहीं होती थी। लंदन बहुत खूबसूरत शहर है ना? एक दिन नीमा ने चैटिंग के दौरान पूछा, तो जवाब में मनन ने लिखा, तुम यहाँ आ जाओ तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? क्या मुझे वहाँ काम मिल सकता है? नीमा ने भी झट सवाल किया। केवल काम हो तभी आ सकती हो क्या? मतलब तुम घूमने भी आ सकती हो यहाँ पर, टिकट का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। वेबकैम पर नीमा के शर्म से लाल होते चेहरे को देख मनन मुस्कुरा उठा। उसने लिखा, शर्माती हुई तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम भी कम स्मार्ट और हैंडसम नहीं हो। इस तरह उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता कामयाब हो गया था। मनन के माता पिता उसे कई लड़कियों की फ़ोटो ईमेल कर चुके थे, पर वो सबको रिजेक्ट कर देता था। उसे लगने लगा था कि नीमा उसके लिए सही लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। अगर तुम सचमुच लंदन आना चाहती हो तो मेरे पास एक अच्छा प्रपोज़ल है। क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मनन की इस बात का जवाब नीमा ने काफ़ी दिनों तक नहीं दिया। 2-3 दिनों तक वह ऑनलाइन भी नहीं आई। मनन ने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। मनन बेसब्री से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वह देर रात तक लैपटॉप खोले बैठा रहता कि शायद नीमा ऑनलाइन आ जाए,
कुछ दिनों बाद नीमा के चेहरे को वेब कैम पर देखकर वह गुनगुना उठा, क्या मेरा प्रपोजल बुरा लगा या यू नीड टाइम टू थिंक? एनआरआई लड़के से शादी करते डर लगता है, वैसे तुम मुझे पसंद हो। डोंट वरी, मैं जल्दी इंडिया आ रहा हूँ, तुम्हारे सारे डर मुझे देखकर भाग जाएंगे। दोनों के परिवार मिले और बातचीत के बाद मनन के इंडिया आने के एक ही महीने के अंदर उन दोनों ने शादी कर ली और नीमा खुशहाल जिंदगी के सपने लेकर मनन के साथ लंदन चली आई। मनन से मिलने के बाद उसके सारे डर दूर हो गए थे और वो उसके प्यार में आकंठ डूब चुकी थी। सचमुच नीमा के लिए किसी सपने की तरह ही था लंदन और मनन का साथ। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। 2-3 महीने तो नए प्यार की खुमारी और घूमने फिरने में निकल गए। अक्सर रात को वो घूमने निकल जाते या लेट नाइट पार्टीज एंजॉय करते। मनन अक्सर कहता, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तब नीमा के गाल आरक्त हो जाते। थैंक्स टू इंटरनेट, जिसकी वजह से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, वरना हम तो यूं ही जी जा रहे थे। ये सुनकर नीमा को लगता कि वो सचमुच बहुत खुशकिस्मत है। धीरे धीरे ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी तो लेट नाइट पार्टीज़ भी कम हो गई और सैर सपाटा भी। कुछ दिनों तक घर लौटने के बाद मनन सारा समय नीमा के साथ ही बिताया करता था, लेकिन धीरे धीरे चैटिंग करने और घंटों नेट पर बैठे रहने की आदत उस पर फिर से हावी होने लगी। वो घर आकर ड्रिंक लेता और इंटरनेट पर व्यस्त हो जाता। नीमा उसे डिनर की याद दिलाती तो वो कभी कभी उसके साथ बैठकर खाता, वरना अक्सर सर्फिंग करते करते ही खाना खाता। पहले तो नीमा को लगा कि अब वो उसके साथ है तो उसकी आदत जल्दी छूट जाएगी, पर वक्त बीतने के साथ उसे लगा कि मनन के लिए इंटरनेट चैटिंग किसी नशे से कम नहीं है। वो उससे बात करना चाहती तो वह हाँ हूँ में जवाब देता, बस उसके पास खड़ी रहती, पर मनन उसे महसूस ही नहीं कर पाता। लंदन में नीमा सिर्फ मनन के ही भरोसे थी, इसलिए अकेलापन उसे खलने लगा। वो अकेले कितना घूमे या कितनी शॉपिंग करे, ये बात वह बहुत बार मनन से कह चुकी थी। देखो नीमा, तुम्हें लंदन के लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। फ्रेंड्स बनाओ, गो फॉर पार्टीज या कोई जॉब देखो। मनन के सपाट से उत्तर से वह कट कर रह जाती थी। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, उसने कई बार उससे कहा, पर मनन तो जैसे अपनी अनमैरिड लाइफ को फिर से जीने लगा था। 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। नीमा को लगता था कि मनन साथ होते हुए भी उससे कितना दूर है। अकेलापन उसे आहत कर जाता और वो भीतर ही भीतर घुटने लगी। इंडिया तो था नहीं जो रिश्तेदारों या पास पड़ोसियों के पास जाकर अपना दुख दर्द बांट लेती। यहाँ तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी बिना किसी इंटरफेरेंस के जीना पसंद करते थे। पति का साथ न मिलना उसे कचोट जाता। आखिर हद हो गई है किसी बात की। ये भी कोई बात हुई कि तुम ऑफिस से आकर नेट पर बैठ जाते हो? एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। What do you want? तुम क्या चाहती हो कि मैं सारे दिन तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं? नहीं, तुम इसी निर्जीव कंप्यूटर से चिपके रहो, पर मैं जीना चाहती हूँ। मैं इंडिया जा रही हूँ और डाइवोर्स के पेपर्स भेज दूंगी। अचानक मोबाइल से मनन चौंका। न जाने कितनी देर से वो यूं ही लेटा हुआ था। इस वक्त तो उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। 1 महीना बीत गया है नीमा को गए हुए। शुरू में तो वापस अपने रूटीन में आना और कोई रोक टोक ना होना उसे अच्छा लगा, पर कुछ दिनों बाद ही उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके लाइफ में रिक्तता आ गई हो। नीमा का प्यार, उसका साथ और उसका हमेशा उसकी केयर करना सब याद आने लगा। इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर को खोना, आखिर इस अकेलेपन से उसे क्या मिल रहा है? घर आता तो एक सन्नाटा उसका वेलकम करता। पहले नीमा की खिलखिलाती हंसी और बाहें उसका स्वागत करती थी। लंदन की ज़िंदगी उसे नीरस लगने लगी थी। आखिर किससे शेयर करता अपने मन की बात? चैटिंग में भी उसका मन नहीं लगता था। नीमा से उसने ऑनलाइन बात करने की कोशिश की, पर वह हर बार ऑफलाइन ही मिली। आखिर गलती तो उसी की थी। I can't live without you, नीमा। You have to come back। वो बुदबुदाया। ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई चीज़ हम पर हावी हो जाती है ना, तो ज़िंदगी की बाकी खुशियों का नज़रअंदाज होना स्वाभाविक ही है।
इसी उधेड़बुन में कब सुबह हो गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। लगभग अपने को घसीटता हुआ मनन बेड से उठा और ट्रैवल एजेंट को फ़ोन मिलाने लगा। गेट मी 1 ticket फॉर इंडिया एज सून एज पॉसिबल। कम बैक नीमा। उसने उसे ईमेल किया और लैपटॉप बंद कर दिया। टेरेस पर आकर देखा, बहुत दिनों बाद मौसम साफ हुआ था। सर्द हवाएं उसे चुभी नहीं बल्कि भीतर तक सुकून दे गई। हेलो, कहानी ख़त्म हो गई है। नाउ कम बैक। आपकी पिया ने सुनाई ना आपको ये कहानी बहुत ही प्यारी है और मुझे लगता है आप भी किसी न किसी टेरेस पर हैं और नीमा की जगह जो भी आपकी हैं उनका नाम लेकर बोल रहे हैं प्लीज़ कम बैक। तो अगर आपने किसी को मतलब शिकायत करने का मौका दे दिया है तो उसे मना लीजिए और सारी शिकायतें उसकी दूर कर दीजिए और उसको कहिए प्लीज़ कम बैक, आई नीड यू, आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए जल्दी आती हूँ आपके पास, लेकिन प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई रियली लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मिस मी। थैंक यू, बाय बाय।